जी वो जरा दिखाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को। बीजेपी कांग्रेस के नेता नहीं है, वो बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही क्रिटिकल रहे हैं मोदी गवर्नमेंट पे और खासकर नरेंद्र मोदी पे। इस वक्त नरेंद्र मोदी पर क्या कुछ कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, जरा उस ट्वीट को देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं मोदी की नायडू नीतीश का गारंटी, सवाल कर रहे हैं मोदी की नायडू नीतीश का गारंटी, धोखा निश्चित भारतीय जनता को, धोखा निश्चित भारतीय जनता को। यानी नायडू और नीतीश की जो गारंटी है, मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी को नायडू और नीतीश की तरफ से जो गारंटी भी दी गई है, या कह रही है ये कि धोखा जो है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता को, यानी भारतीय जनता को, हम हिंदुस्तानियों को, भारत की जनता को एक धोखा है। और ये धोखा अब आज न कल सबको पता चलेगा कि क्या धोखा यहां दिया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये 57 मिनट्स पहले ये जो ट्वीट है ये बहुत मायने रखता है। जरा सीधे जल्दी से आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, ये ट्वीट क्या मायने रखता है? धोखा भारतीय जनता को, सुब्रमण्यम स्वामी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, सरकारें गिरवाने और सरकारें चलवाने उठवाने इन सब में माहिर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन इस वक्त साफ साफ इन्होंने एक लाइन में लिख के दे दिया है कि नरेंद्र मोदी धोखा दे रहे हैं भारतीय जनता को, हम इंडियंस को। भाई सही बात है, आखिर नायडू और नीतीश कुमार की गारंटी कौन ले रहा है? मोदी जी ले रहे हैं ना, कि ये दोनों मेरे साथ रहेंगे। राष्ट्रपति से यही कह के आए ना कि मेरे पास बहुमत है, और बहुमत इसलिए है कि मेरे पास इन दोनों का समर्थन है। तो क्या ये दोनों साथ रहेंगे? और साथ अगर नहीं रहेंगे तो आप भारतीय जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी भी है और देश की आवाम भी है, उन दोनों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। आप गलत सूचना दे रहे हैं राष्ट्रपति को, आप गलत दावा कर रहे हैं कि ये दोनों मेरे साथ है। ये दोनों कब तक साथ रहेंगे आपके? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और इस तरह के संदेह और सवाल जो है वो उठते रहेंगे। देखिए, हमने कहा ना कि ये मंत्री कौन होगा, मंत्री कौन है, इसका कोई महत्व ही नहीं था। आप देखिए कि जब नोटबंदी की घोषणा करने गए अपने मंत्रिमंडल में, उनको बताने गए, तो उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री क्या कदम उठाने जा रहे हैं। और उन्होंने वहां जाके कहा अपनी कैबिनेट में कि मैं नोटबंदी करने जा रहा हूं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कोई सवाल कर ले। सिर्फ एक गडकरी ने सवाल किया था कि क्या यह संभव है। गडकरी ने उस वक्त भी कहा था। अभी आप कह रहे थे कि गडकरी वहां बैठे हुए थे और गडकरी खड़े नहीं हुए, गडकरी ने ताली नहीं बजाई, तो गडकरी में वो हिम्मत है, और गडकरी में वो हिम्मत नागपुर से ही आती है। गडकरी एक ऐसे सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष थे जो अननोन चेहरा होते हुए भी आरएसएस ने बीजेपी पे बिठा दिया था। राजनाथ सिंह से पहले अध्यक्ष थे वो, कोई नहीं जानता था उनको। आप आश्चर्य करेंगे कि बीजेपी के नेताओं में भी कई नेता ऐसे थे कि जिन्हें पूछना पड़ रहा था कि कौन है गडकरी साहब, क्योंकि उनकी जो थोड़ी बहुत पहचान थी वो महाराष्ट्र में ही थी। महाराष्ट्र के बाहर का नेता उनको नहीं जानता था। राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी कभी।